चेहरा यहाँ पर ममता बनर्जी का ये गढ़ बना हुआ है रहा है और यहाँ पर बीजेपी देखिए बढ़त बनाए हुए है, इसलिए बहुत बड़ी बात है। 140 सीट पहुंच चुकी है, 140 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी ने। बस महज 8 सीटों का वो फासला है 148 से, यानी कि 141 हो गया। देखिए जब भी ये नाव जो है वापस से रिटर्न होकर आ रहा है तब यहां पर आंकड़े जो है वो बदलते चले जा रहे हैं। 141 महज 7 सीट जो है पीछे है रुझानों में बहुमत के आंकड़े से बीजेपी। अब जल्दी से आपको एक बार फिर से असम का ये रुझान जो है बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, राहुल का रुख करेंगे। अब बिल्कुल, तो देखिए इस आंकड़ों के जरिए हम लगातार एक डेटा आप तक पहुंचा रहे हैं, विश्वसनीय तरीके से पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर इस चुनाव से जुड़ी हुई, जहां बंगाल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी 142, यानी कि ये आंकड़े बेहद करीब बहुमत के पास, जो 148 का आंकड़ा उसके बेहद करीब बीजेपी नजर आ रही है, यानी कि पहली बार बहुमत के करीब बीजेपी है। और देखिए सालों से मेहनत जो है वो चलती रही, सरकार के लिए 148 सीट जरूरी है और उसी 148 के जादुई आंकड़े के पास बीजेपी अब पहुंचती इन रुझानों में नजर आ रही है। और माना यह जा रहा है कि अब वक्त के साथ साथ ही अब रिजल्ट में भी जो बदलने हैं वो शुरू हो जाएंगे ये रुझान। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी लकीर खींची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शिप्रा हमारे साथ है। बिल्कुल राहुल, और ये लगातार हम आंकड़े जो है दर्शकों को बता रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। जल्दी से आपको एक एक करके सभी राज्यों का हाल बता देते हैं। शुरुआत पश्चिम बंगाल से करेंगे। देखिए पश्चिम बंगाल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या रुझान कह रहा है वो आपको बता देते हैं। तो 256 विधानसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल के रुझान जो है वो आगे आ गए हैं। 107 पर टीएमसी की बढ़त बनी हुई है, 142 पर बीजेपी, 2 लेफ्ट, कांग्रेस 3, अदर्स के खाते में 7 सीटें, 2 सीट जो है उसे बढ़त बनाकर रखी हुई है। और यहाँ पर आप सबसे पहले बीजेपी के ऊपर फोकस कीजिए। बीजेपी पर फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 148 सीटें जो है वो चाहिए सरकार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में, और उस जादुई आंकड़े से बहुत ही कम 6 सीट महज पीछे बीजेपी दिख रही है। शुरुआती रुझान जो हम आपको बता रहे हैं बार बार, हालांकि देखिए अभी ये रुझान है लेकिन रुझान में सही बहुमत का आंकड़ा जरूर सबसे पहले बीजेपी टच करने जा सकती है, ऐसी संभावना यहां जरूर इन आंकड़ों को देख करके जताई जा सकती है। असम की बात कर लेते हैं। असम में आप देख लीजिए 126 टोटल विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 122 सीटों पर जो रुझान है वो आ चुका है। 92 सीटों पर बीजेपी जो है वो लीड बनाकर रखी हुई है। कांग्रेस 28 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी की वापसी असम में होती हुई रुझानों में जरूर दिख रही है। और पश्चिम बंगाल में आप देख ही पा रहे हैं कि बीजेपी 142 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी हुई है, तो इससे साफ नजर आ रहा है इस रुझान में कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब। असम की बात कर लेते हैं। असम में काफी ज्यादा अच्छी तस्वीर बीजेपी के लिए जरूर है क्योंकि वापसी होने वाली बीजेपी की दिख रही है रुझानों के जरिए। 92 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी है। केरलम के आंकड़े क्या कह रहे हैं जल्दी से आपको बताते हैं। 140 विधानसभा की सीटें यहाँ पर, 140 में से 140 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। एलडीएफ यहाँ पर 46, यूडीएफ 90 और एनडीए 3, अदर्स 1, यानी कि यूडीएफ जिसकी सरकार अभी केरलम में है उसकी सरकार वापस रिपीट होती हुई दिख रही है। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पुडुचेरी की बात करिए, एनडीए जो है 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बढ़त बनी हुई है और 3 पर अदर्स, यानी कि यहाँ पर फिर से एनडीए की वापसी होती हुई दिख रही है। यानी इससे आप समझ लीजिए कि अब यहां भी यानी कि जो 3 राज्य साफ तौर पर अगर हम आपको बताएं, असम की बात कर लीजिए बीजेपी की वापसी, पुडुचेरी की बात कर लीजिए यहां भी एनडीए की वापसी, और पश्चिम बंगाल में अच्छी खबर। हमारे साथ राहुल भी अब आ चुके हैं। तो राहुल, क्या लग रहा है ये शुरुआती रुझान जो दिख रहे हैं वो बीजेपी के लिए जरूर अच्छी खबर है राहुल? बिल्कुल, शुरुआती रुझान, और ये रुझान बता रहे किस तरीके से बीजेपी 143 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि 148 का वो जादुई आंकड़ा और इन आंकड़ों के बेहद करीब, और पहली बार बीजेपी जो है वो बहुमत के पास पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो देखिए एक एक आंकड़े सामने आ रहे हैं और उन आंकड़ों के साथ साथ जो तस्वीरें हैं और एक बड़ा उलटफेर है वो बंगाल में देखने को मिल रहा है। और बीजेपी ने जिस तरीके से लगातार काम किया, ग्राउंड पर काम किया, उसका असर जो है वो सालों के बाद से दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये एक बार फिर से पाई चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल 256,
256 सीटों के रुझान सामने आ गए 293 सीटों में, और देखिए 147 के आंकड़े पर बीजेपी पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी 143 के आंकड़े पर, और उसके साथ साथ टीएमसी की बात करें तो 106 सीट पर जो है वो लीड ली हुई है। लेकिन अंतर देखिए, आंकड़ों का अंतर देखिए कितना बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा मार्जिन हो जाता है, और बीजेपी जो है वो पहली बार बहुमत के आंकड़ों के करीब जो है रुझानों में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ देखिए बाकी अगर असम की बात करें 125 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं, 126 सीटें यहां पर, और यहां पर बड़ा आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में, यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा पर एक बार फिर से वो उम्मीद और वो भरोसा जो है वो कायम रखा गया। इसके साथ साथ कांग्रेस की बात करें तो मात्र 30 सीटों पर सिमटी हुई कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। यानी कि जो काम किया बीजेपी ने महिलाओं के लिए, इसके साथ साथ चाहे जो भी स्थानीय मुद्दे आए उस पर बेहतर काम किया है, और उसी बेहतर काम का अंजाम आज पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, और उसी का अंजाम कह सकते हैं कि रुझानों में बीजेपी के लिए दिख रहा है। कि इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए, 5 राज्यों का धुरंधर कौन है, हम लगातार खबर बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर जहां बंगाल में बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है, और इन रुझानों से तो यही साफ पता चल रहा है, रुझानों में बहुमत के बेहद करीब बीजेपी सिर्फ 4 सीटों की दूरी, पहली बार सरकार बनाने के करीब बीजेपी पहुंच चुकी है। तो सरकार के लिए 148 सीटों की जरूरत है, 144 सीट पर बीजेपी पहुंच चुकी है। रुझानों में 144 से 4 सीटों का यह अंतर, और जब ये 4 सीटों पर बढ़त बीजेपी बनाएगी, रुझानों में स्पष्ट हो जाएगा कि एक बार फिर से बड़े बदलाव के साथ बंगाल की जो जनता है उसने ये कर रखी है। असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असित नाथ तिवारी जी, ये बीजेपी के लिए बड़ी बात बंगाल के लिए, लेकिन सेटबैक जो है वो कांग्रेस के लिए बड़ा। हालांकि कह सकते हैं कि उम्मीदें जरूर बिठा करके केरलम से रखी गई थी, लेकिन वहां भी बहुत कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। टीवी के ने भी तमिलनाडु में वो बढ़त बना करके रखी हुई है। किस तरीके से फिलहाल के रुझानों को देख रहे हैं? देखिए, केरल में तो हम सरकार बनाने के करीब हैं, और केरल में आप ये मान के चलिए कि हमारी गठबंधन की ही सरकार केरल में बनेगी। तमिलनाडु का जो आप मामला बता रहे हैं, तमिलनाडु में थोड़ा उलटफेर होता दिख रहा है, लेकिन तमिलनाडु में अभी वहाँ हमेशा ऐसा ही होता है कि कोई फिल्मी स्टार आता है और वो अपने वहाँ के चुनाव को प्रभावित करता है। पश्चिम बंगाल में तो हम 0 पर थे। पश्चिम बंगाल में पिछला विधानसभा चुनाव आप देखिएगा, हमारे लिए बहुत निराशाजनक था। इस बार अभी तक हम 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा लॉस ममता बनर्जी को हुआ। ममता बनर्जी जी ने वहाँ भाजपा को बढ़ने का पूरा अवसर भी दिया। उन्होंने विपक्ष में खुलकर भाजपा को खेलने का अवसर दिया, भाजपा ने खुलकर विपक्ष में खेला भी। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भाजपा हर जगह करती है, वहां जबरदस्त करने का अवसर खुद ममता बनर्जी ने दिया। और ममता बनर्जी का भाई एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, उनके लोगों की गुंडई से लोग परेशान थे, टीएमसी की गुंडई से लोग परेशान थे, तो उनको लोग बदलना चाह भी रहे थे। कुछ बहुत आश्चर्यजनक होता कहीं भी नहीं दिख रहा है। पहले से जो चीजें दिख रही थी वही लगभग होती दिख रही हैं। तो आप जिस बंगाल की बात करें कि हम तो भैया 0 पे थे, हम 3 सीटें अगर बढ़त बना रहे हैं तो भी हमारे लिए काफी है। इतना निराशाजनक क्यों? क्योंकि टीएमसी के पहले तो आप ही लोग लगातार राज करते रहे। देखिए, बंगाल की राजनीति, राहुल जी, क्या है ना, बंगाल की राजनीति का पूरा अध्ययन आप कीजिएगा तो आपको बड़ा अजीब टाइप का डिजास्टर रिजल्ट वहां आता है। आजादी के बाद आप देखिए, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन थी वो, बावजूद इसके वहां जनसंघ को मौका नहीं मिला, प्रचंड जीत कांग्रेस की हुई। कांग्रेस जब गई तो वाम दलों की प्रचंड जीत, सीपीएम की जीत ऐसे ही हुई, प्रचंड, जो गया एकदम चला ही गया। अब जब चले बिल्कुल सिद्धार्थ तिवारी जी आपके पास आएंगे, और देखिए सिर्फ 2 सीटों की दूरी इन रुझानों में बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल में बहुमत के साथ सरकार इस रुझानों में, तो पश्चिम बंगाल की बड़ी खबर जहां 3 सीटों की अब दूरी है। 148 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन एक बार फिर से इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 145 पर लीड लेती हुई बीजेपी नजर आ रही है, बहुत पीछे। अब 107 सीटों के साथ टीएमसी छूट गई है। 259 सीटों के रुझान 293 सीटों को लेकर के सामने आ चुके हैं। यानी कि बीजेपी एक जो बड़ा कह सकते हैं कि बदलाव है वो लेकर के आ रही है। और देखिए, सालों साल से बीजेपी यहां पर लगी हुई थी। बीजेपी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जब झारग्राम गए, झाल मुड़ी खाए, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि उन सीटों पर, सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इसके साथ साथ जय मां काली की बात की गई, मार्च भात की बात की गई, जिसको काउंटर अटैक ममता बनर्जी ने किया था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर शिप्रा के पास है। बंगाल
बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जैसा कि आप अभी आंकड़े दिखा रहे थे 148 का वो जादुई आंकड़ा और बीजेपी उसके करीब पहुंचते हुए बंगाल में बीजेपी का खिलेगा कमल। रुझान में तो जरूर ये अभी दिख रहा है, तो रुझानों में बहुमत के करीब पहुंचती हुई बीजेपी और पहली बार बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने के तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है।